नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात आत्महत्या जैसे गंभीर विषय की। जी हाँ, आत्महत्या यानी स्वयं की हत्या। और आत्महत्या आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है, जबकि यह बीमारी है ही नहीं। आत्महत्या आज के समय में बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है। यह एक अवसाद का रूप ले चुका है, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आत्महत्या कोई अवसाद का नाम नहीं, कोई अवसाद के से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा उठाया गया कदम नहीं है। आत्महत्या तो एक बहुत ही व्यापक शब्द है, इसका गलत अर्थ भी निकाला गया है। अब तक आत्महत्या को गलत प्रकार से ही प्रयोग में लाया गया है। आप पूछेंगे कि आत्महत्या का वास्तविक प्रयोग क्या है, क्योंकि नाम सुनने से ही लगता है कुछ गड़बड़ है, जिन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैं आपको बता दूं, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। आत्महत्या यानी स्वयं की हत्या। समझिए पहले इस बात को कि आत्महत्या को गलत प्रकार से क्यों परिभाषित किया गया है। क्योंकि समाज में जो कुछ भी चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, जो समाज की नीतियाँ चल रही है, जो अर्थनीति चल रही है, व्यवसाय की नीतियाँ चल रही है, जो तेज़ तर्रार जो चतुरता चल रही है, जो चालाकी चल रही है, जो भी कुछ वैसा चल रहा है जो कि जीवन में कहीं ना कहीं भागदौड़ को महत्व देता है, जीवन में कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को परिभाषित करने का कार्य करता है, उस जगह जो लोग भागदौड़ में पिछड़ जाते हैं, जो लोग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं, उन्हें यह लगता है कि अब तो हमारा जीवन किसी और काम का नहीं रहा। जी नहीं, पहले इस बात को गहराई से समझ लीजिए कि जीवन में यदि किसी भी प्रकार की भागदौड़ है, किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव है, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, तो 1 मिनट के लिए यदि हम उस प्रतिस्पर्धा को सही भी मान लें, सत्य भी मान लें, तब भी यह समझिए कि जीवन में प्रतिस्पर्धा हमेशा नहीं रहती। किसी एक काम में प्रतिस्पर्धा था, वह काम समाप्त हो गया, हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, दूसरे काम में चलेंगे, तीसरे काम में चलेंगे। लेकिन मनुष्य, सामान्य मनुष्य बहुत छोटा सोचता है। वह वही सोच पाता है जो दूसरे उसको बता पाते हैं। दूसरे के माध्यम से यदि आप सोचना शुरू करेंगे, दूसरे के द्वारा बनाए गए लाइन पर यदि आप चलते रहेंगे, दूसरे के द्वारा जो निर्मित की जा रही प्रतिस्पर्धा है, जो भागदौड़ है, यदि आप उस पर चलते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको एक न एक दिन अवसाद को चुनना ही पड़ेगा। आपको एक न एक दिन डिप्रेशन को चुनना ही पड़ेगा। और उस डिप्रेशन के बाद आपको यह लगेगा कि अब बचा क्या है हमारे लिए, अब हमारे लिए बस एक आत्महत्या एक समाधान बचा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत ही गलत हुई। मैंने क्या कहा? प्रतिस्पर्धा, भागदौड़ या किसी भी प्रकार की जो लगाव, खींचातानी, वह खींचातानी आपके द्वारा पैदा की गई थी क्या? आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। पहले कदम पे आपको विचार करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन और मनन करना पड़ेगा कि जिस प्रतिस्पर्धा में आप फेल हुए हैं, वह प्रतिस्पर्धा की आपके द्वारा पैदा की गई थी। यहाँ एक समझने वाली बात है, यहाँ एक बहुत ही गंभीर बात समझने वाली है। यदि वह प्रतिस्पर्धा आपके द्वारा पैदा की गई थी, तो आप उसमें फेल नहीं हो सकते। समझिएगा मेरी बात को। यदि वह प्रतिस्पर्धा, वो भागदौड़ आपके द्वारा पैदा की गई, तो आप उसमें सक्सेस नहीं मिले, उसकी कोई संभावना ही नहीं बनती। आप उसमें विफल हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जिस मार्ग को चुनेंगे, आप जिस मार्ग का अवलंबन करेंगे, आप जिस मार्ग को बनाएंगे, उसको बनाने में जो आपकी ऊर्जा खत्म हुई है, उसको बनाने में जो आपकी क्षमता लगी है, वह यह बताती है कि आप उसमें सफल हो चुके हैं। ठीक है, पूर्णतः सफलता नहीं मिलती है। अधिकतर हम बहुत सारे काम करते हैं, उस काम में पूर्णतः या कहीं जो अपेक्षित सफलता है वो नहीं मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें सफलता बिल्कुल ना मिले और हम आत्महत्या जैसे कदम उठाने लग जाए। नहीं, मैंने आपको शुरू से बताया कि पहले कदम पे आपको समझना पड़ेगा। दूसरे के द्वारा बनाए हुए प्रतिस्पर्धा में ना पढ़ें, और यदि आप उसमें पढ़ना चाहते ही हैं तो उतना ही पढ़ें जितने समय के लिए वो प्रतिस्पर्धा चल रही थी। उसके बाद आप मुक्त हैं।
फिर उस प्रतिस्पर्धा से सीखकर दूसरे के द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलकर उससे सीखकर स्वयं के द्वारा एक रास्ता बनाइए, स्वयं के लिए एक मार्ग चुनिए, उस मार्ग पर चलिए। उस मार्ग में यदि आप सफल न भी हो पाएँ तो आपको बड़ा गर्व होगा। आप स्वयं को हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित महसूस करेंगे। स्वयं अपने हाथों से ही अपना कंधा थपथपाने का मन करेगा। यह तो हुई उस आत्महत्या की जिसे गलत अर्थों में परिभाषित किया गया है। यह तो बात उस आत्महत्या की। आत्महत्या दो प्रकार की है, समझिएगा मेरी बात को। वैसे तो आत्महत्या एक ही प्रकार के हैं, लेकिन आधुनिक जो गलत व्याख्या हुई है, एक तो गलत व्याख्या की मैं बात कर रहा हूँ और एक सही व्याख्या की बात कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बात कही आपको, वह आत्महत्या की गलत व्याख्या की बात कही। अब आत्महत्या की सही व्याख्या क्या है, सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा तो यह है कि आत्महत्या यानी आत्मा की हत्या, स्वयं की हत्या, और स्वयं की हत्या की ही नहीं जा सकती। समझ रहे मेरी बात को? आपने स्वयं को पैदा किया है क्या? आपने, मैंने, दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने क्या स्वयं को पैदा किया है क्या? यदि आपने स्वयं को पैदा नहीं किया है तो स्वयं की हत्या कैसे कर सकते हैं? हम तो नष्ट उसी को कर सकते हैं जिसको हमने बनाया है। जिसको हमने बनाया नहीं है उसको तो नष्ट करने का अधिकार भी हमें नहीं है। और यह तो ऐसा प्रक्रिया है, इसे नष्ट करना चाहे भी तो आप नष्ट नहीं कर सकते। आप स्वयं की आत्महत्या करना चाहें भी तब भी नहीं हो सकती। मैं अभी एक पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, ऊंचाई पर बैठा हूँ, यहाँ से कूद कर जान देना चाहूँ, शरीर की हत्या हो सकती है। इस नदी में, माँ गंगा के पीछे नदी बह रही है, इसमें कूद कर जान देना चाहूँ, यह जान जा सकती है, यह शरीर की हत्या हो सकती है, लेकिन आत्महत्या तो हो नहीं सकती। आत्मा की हत्या कैसे करेंगे आप? आत्मा न तो जन्म लेती है, न पैदा होती है, न मरती है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप आत्महत्या सोच कर भी नहीं कर सकते, आप चाहकर भी आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको आपने पैदा ही नहीं किया है उसको हत्या कैसे कर सकते हैं आप? दूसरी बात, आत्महत्या जैसे कोई शब्द है नहीं, आत्महत्या हो नहीं सकती। स्वयं को मिटाने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। स्वयं को मिटाया नहीं जा सकता। इस शरीर को मिटाया जा सकता है, इस देह को मिटाया जा सकता है, इस आत्मा को मिटाने का कोई प्रावधान प्रकृति में नहीं है। आत्मा को जानकर प्रकृति में स्वयं को छुपाया जा सकता है, स्वयं को घुलाया मिलाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आप समझ रहे मैं किस मिटाने की बात कर रहा हूँ? बूंद बिंदु सिंधु में समा गई, इसका मतलब यह नहीं कि मिट गया। बिंदु तो अब भी है, बिंदु ने बड़े रूप ले लिए। बूंद समानी सागर में, बूंद सागर में समा गया, इसका यह मतलब नहीं कि वो मिट गया, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया जी, नहीं। उसका क्षेत्र व्यापक हो गया। उसका जो क्षेत्रफल था, उसका जो आकार था, जो छोटा था, वह व्यापक रूप ले लिया। मिटाने का प्रावधान वहाँ भी नहीं है, मिटाने की व्यवस्था वहाँ भी नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ, यदि आत्मा को आप मिटाना ही चाहते हैं, आत्मा की हत्या करना चाहते ही हैं, तो आत्मा की हत्या आप नहीं कर पाएंगे। यह आपके वश का बात नहीं, यह किसी भी मनुष्य के वश का बात नहीं है कि वो आत्महत्या कर ले। समझ रहे हैं मेरी बात को? आत्मा को जान सकते हैं आप, आत्मा को जी सकते हैं आप, और आत्मा को जानकर अंतर आकाश में जाकर आत्मा को परमात्मा से मिलते हुए आप देख सकते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं आप। यह तो संभव है। इस बूंद को सागर में समा सकते हैं, इस छोटे शरीर को उस ब्रह्म शरीर में जोड़ सकते हैं। इसी का नाम योग है, इसी का नाम समाधि है। लेकिन आत्मा को मिटाने का, आत्महत्या करने का कोई प्रावधान ही नहीं। आत्महत्या की कोई व्यवस्था प्रकृति ने बनाया ही नहीं, आप कर कैसे लेंगे? यह आपके हाथों की बात नहीं है। जब यह विराट अस्तित्व आत्महत्या की व्यवस्था नहीं बना पाया, तो आपकी और हमारी क्या औकात है? हमारी आपकी क्षमता क्या है कि हम आत्महत्या कर लें? तो जब भी आपके मन में आत्महत्या का ख्याल आए, समझिएगा यह गलत प्रकार के शब्द हैं,
यह गलत प्रकार के शब्द रचे गए हैं, गलत प्रकार की परिभाषा दी गई है, गलत प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है और गलत लोगों के द्वारा जो भागदौड़ की प्रक्रिया बनाई गई है, जो प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया बनाई गई है, यह सब एक षड्यंत्र है। यह सब एक मानवकृत, मानवीकृत, मानव रचित रचना है यह। और यह भी कोई अच्छे मानवों की रचना नहीं है, यह किसी दुष्ट मानव की रचना है, किसी पापी निराधम की रचना है, किसी शूद्र की रचना है, किसी दो कौड़ी के व्यक्ति की रचना है। भारत में सनातन व्यवस्था में आत्महत्या का कोई प्रावधान नहीं, जीवन को मिटाने की कोई बात ही नहीं है। जीवन की को जानने की बात है, जीवन को प्रभु से मिलाने की बात है। यह शरीर उस ब्रह्मांड शरीर में मिलकर एक हो जाए, इसकी व्यवस्था है। तो मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको आत्महत्या का विचार आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इस वीडियो को बार बार देखना, समझने का प्रयास करना। न समझ आए तो कमेंट ज़रूर करना, और समझ आए इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि जीवन के संबंध में कुछ जानना हो तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को, इस चैनल को बार बार देखना। और दूसरों के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो यह करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। यह वीडियो स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का आध्यात्मिक आंदोलन है। यह वीडियो एक वीडियो नहीं है, यह वीडियो यूट्यूब पर पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। यह वीडियो स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का एक आध्यात्मिक आंदोलन है, मानव जागरण का यह कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।